इनको न्याय दिला दो मोदी जी, इनको न्याय दिला दो, चुनाव करो, इनको न्याय दिला दो, चुनाव प्रचार करो या भ्रमण करो, इनको न्याय नहीं मिलता है। मैं इस बात को देखा हूँ टीवी पे, मैं समझता हूँ कि हाँ ये बात कहते हैं। यह बात मोदी जी ने कहा था जब विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और स्वर्ण मेडल लेकर के आए थे, फोटो दिखवा करके, बेटी तू तो मेरे परिवार के, तू मेरी बेटी जैसे। आज वही बेटी सड़क पर रही। यहाँ से संसद ज़्यादा दूर नहीं है, जबकि मोदी के पास इतना बड़ा चश्मा है, 6 लाख का को चाँद तक भी वो देख लेते हैं, सारी चीज़ें। वो चीज़ मोदी को नहीं दिखाई पड़ा, जिसे हमने बेटी कहा, वो आज सड़कों पे ठंडी गर्मी बरसात में जो है तड़प रही है। आज़ादी का अमृत काल आप लोग मना रहे होंगे, घर में खुशियां होंगी, हो सकता है कि आपने अब तक मिठाइयां भी बांट देंगी होंगी, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो सरकार की नीतियों का खुलासा कर रहे हैं, बता रहे हैं सरकार की नीतियां जो हैं वो नीतियां बहुत ज़्यादा गलत हैं, देश के खिलाफ है। ये मेरे साथ फूलचंद यादव हैं, प्रतापगढ़ ज़िले से आते हैं। मोदी जी इतना बेहतर काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोग राजनीति चमकाने के लिए अपनी आकर के मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। आप ऐसा ना कहें, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं हम। मोदी जी की नीतियों को जो है, जो मोदी जी ने विगत 9 साल से कहते चले आए, क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। आप एक एक लाइन, एक एक सवाल पूछते चलिए मान्यवर, हम आपको बराबर जवाब देंगे। 5 अच्छे काम बताइए मोदी जी के। 5 अच्छे काम। बेटिया की आबरू जगह जगह तार हो रही है अपनी अच्छे काम या अच्छे काम ही तो बता रहा हूँ। जगह जगह हत्या, बलात्कार, ICVR के डाटा उठा के देख लीजिए। सबसे ज़्यादा अपराध, यौन शोषण, भ्रष्टाचार इसी सरकार में है। यह ICVR का डाटा कहता है। इनसे कहा था मंच से, इनको न्याय दिला दो मोदी जी, इनको न्याय दिला दो, चुनाव करो, इनको न्याय दिला दो, चुनाव प्रचार करो या भ्रमण करो, इनको न्याय नहीं मिलता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर हमने कभी भूल से किसी लड़की को बहन कह दिया और बेटी कह दिया, पूरे भारतवासी का यह मर्यादा होती है कि हम उसकी रक्षा करें। हमने उसे बेटी कहा है, हमने उसे बहन कहा था। आज भी मेरे हाथ में देख लीजिए, किसी बहन की रक्षा सूत्र मेरे हाथ में बंधे हैं। अगर कभी वो संकट में मुझे याद करेगी तो मैं पहुंचूंगा। ये भारत की संस्कृति और सभ्यता है। नरेंद्र मोदी की असल तस्वीरों को अभी तक आपने नहीं देखा। रक्षाबंधन पर देखिए, सैकड़ों बहनें जाती हैं, सैकड़ों बेटियां जाती हैं, नरेंद्र मोदी को जो है वो रक्षाबंधन बांध करके आती हैं, और नरेंद्र मोदी वचन देते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं इस बात को देखा हूँ टीवी पे, मैं समझता हूँ कि हाँ ये बात कहते हैं। यह बात मोदी जी ने कहा था जब विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और स्वर्ण मेडल लेकर के आए थे, फोटो दिखवा करके, बेटी तू तो मेरे परिवार के, तू मेरी बेटी जैसे। आज वही बेटी सड़क पर रही। यहाँ से संसद ज़्यादा दूर नहीं है, जबकि मोदी के पास इतना बड़ा चश्मा है, 6 लाख का को चाँद तक भी वो देख लेते हैं, सारी चीज़ें। वो चीज़ मोदी को नहीं दिखाई पड़ा, जिसे हमने बेटी कहा, वो आज सड़कों पे ठंडी गर्मी बरसात में जो है तड़प रही है। आप यहाँ अपना राज मुकुट पालना, राज संसद के उद्घाटन में लगे हुए थे, पुलिस उनके साथ अजीब कार्रवाई करके उठा लिया। मोदी की इतना ही कहना था, बेटी तू चिंता मत कर, तेरे साथ अगर गलत हुआ है तो उसकी हम जांच कराएंगे, दोषी को दंड देंगे, सारा मामला यही प्रशांत होता है। लेकिन फिर भी मरी हुई आत्मा के लोग, जिनका जमीर मर गया है, बेटियां मजबूर होकर के, शायद लोगों को जमीर जाग जाए, गंगा में प्रवाहित करने के लिए मेडल लेके चली गई। जमीर जिंदा है या मर गया है? मेरा जमीर जिंदा है, मैं बोल रहा हूँ। बेटियों के आंदोलन में आप कितनी बार आए? लगातार मैं प्रदर्शन में रहा। कोई भी बाइट वीडियो उठा के देख लीजिए। मैं हमेशा कहा कि ये छुई मुई के पेड़ नहीं है, जो छूते ही मुरझा जाएंगी, टंकारों से टंकार करेंगे, दिल्ली भी हिल जाएगी। ये मेरा स्टेटमेंट था। किन किन चैनलों से हमने बातचीत किया था बताएंगे? हम नहीं बता सकते, सारे चैनलों पर चला है। तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया झूठ बोल रहे हैं आप तो थे ही नहीं, आप राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस का सहारा ले रहे हैं। आप मेरे ऊपर आक्षेप न लगाए, हम निर्दोष है। मैं कभी भी किसी पार्टी, भूषण भी है, खुद क्लीन चिट दे रहा है आपकी तरह। भूषण का नाम मेरे सामने न ले, जो दागी मेरा कैरेक्टर साफ है, मैं ये कहूंगा। उनका भी जो कैरेक्टर एकदम क्लियर है, साफ है। मेरे ऊपर आरोप नहीं, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन। मैं रात के अंधेरे में कहीं चला जाऊं, दिन में मुझे सम्मान मिलता है, ठीक है। मुझे पुलिस फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उन्हें दिल्ली पुलिस सम्मानित करती है, वो सांसद है, वो सम्मानित करे अलग है। लेकिन वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी कहे, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। कहानियां सुना रहे, कविताएं सुना रहे, देश कविता से नहीं चलने वाला है,
देश सच से चलेगा और आप लोग झूठ बोलते हैं। तो झूठ का मेरा कोई उदाहरण दीजिए। झूठ सरकार बोलती है, झूठ किस पार्टी के मेंबर हैं आप? मैं पार्टी के मेंबर साहब ये पूछना चाहता हूँ, सवाल आप मुझसे करिए कि हम पार्टी के मेंबर नहीं हैं। हम किसी पार्टी का दुसाला ओढ़ के नहीं खड़े होते, एकदम समाज सेवी के सच के रूप में मेरे ऊपर कोई टीका नहीं। मैं कांग्रेस का, भाजपा का, सपा का, आपका किसी कार्यकर्ता नहीं हूँ। कांग्रेस दफ्तर में क्या कर रहे हैं आप? मैं कांग्रेस दफ्तर में कहा हूँ? हाँ। कहाँ पूछ देखिए। हाँ। ये इनको कोई भी कहेगा बंदर है, इनको बजरंग बली तो नहीं कहेंगे। बजरंग बली अरे क्या है? लोग पूछते हैं। वो जहाँ पूछते होंगे पूछते हैं। यहाँ तो पीपल का पेड़ और मिट्टी और तमाम चीजें ऐसे पूछ ली जाती। मैं यही कहूँ, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे मंदिर मस्जिद के दीवानगी करने वाले, जरा सोचो, वतन से बढ़कर कोई मजाम नहीं होता। पत्थर और मंदिर मस्जिद का महत्व नहीं है। यह संवैधानिक देश है, यहाँ हिंदू भी रहेंगे, सिख रहेंगे, सभी रहेंगे। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे जो मिलकर वही उद्देश्य होता है। आप हिंदू हैं या नहीं है? मैं हिंदू हूँ, मंदिर जाते हैं नहीं जाते जाता हैं? हूँ। तो आप मंदिर खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? खिलाफ मंदिर कहाँ बोल रहे हैं? ये मंदिर मस्जिद देश नहीं चलेगा, आप ये बोल रहे हैं। अब मैंने क्या आपका ये बयान रिकॉर्ड है। बिहार में ये नहीं कह रहा हूँ मंदिर मस्जिद, मंदिर से भी चलेगा, मस्जिद से भी चलेगा, लेकिन यहाँ संवैधानिक संस्थाएं, कानून, सरकार जो है संविधान से चलेंगी। आज हिंदू ज़्यादा है तो कहेंगी कि मंदिर के नाम पे चलेगा, कभी कोई मुस्लिम हो जाए कहेगी इस्लाम के हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं, संविधान है, इसमें सभी धर्मों को महत्व दिया जाएगा, सब जो है बराबर का होगा, संविधान से सब चलेगा। हम हिंदू हैं, हमारी आस्था लगा है। कट्टर हिंदू हिंदू कट्टर मानिए सामान्य, हमें हिंदू मानिए। चलिए, पहले यादव जी मिले हैं, बहुजन समाज से आते हैं, इनका नाम है जी, बताइए। बहुजन, मैं बहुजन समाज से नहीं आता हूँ। बहुजन समाज से आप नहीं है? नहीं। बहुजन मतलब क्या होता है? बहुजन का मतलब अलग, वो एससी ओबीसी वाले में आते हैं। हम फूलचंद यादव समाज से भी हैं, किसी समाज से नहीं आता। बहुजन की पार्टी अलग है, कांग्रेस तो की। फिर आप कह दीजिए आपकी कैटेगरी भी ओबीसी नहीं है, बोलिए खुल के। हम बैकवर्ड, यादव को तो बैकवर्ड में रखा गया है ना। तो बहुजन किसमें आते हैं? एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक की बात होती है। निर्णय आप करो, ठीक है। बहुजन का मतलब हमें जो है आप दलित लोगों के साथ जोड़ देंगे तो अच्छा नहीं है। दलित गिरे हुए हैं। हम कहाँ कह रहे हैं, आप ही कहते हो। नहीं, आपने कहा कि दलित तुलना मत कीजिए, मतलब दलित गिरे हुए हैं ज्यादा। नहीं गिरे या ऊंचे नहीं, वो ज्यादा उठे हुए हैं। हम किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। हम पहले आपसे बता दिए। आप जो बयान दे रहे हैं, अच्छा, मैं पहले ही आपसे बता दिया हूँ, मेरे पास, मैं किसी पार्टी के दूसरा ओढ़ के कहीं नहीं खड़ा होता। अरे भाई साहब, बहुजन कोई पार्टी थोड़ी ना है। समाजवाद की अगर कोई बात करता है तो समाजवादी पार्टी का आदमी नहीं है। वो शब्द बहुजन नहीं कहा जाएगा, वो शब्द होगा बहुलक। आप बहुलक उसको कहिए। बहुलक और बहुजन में बहुत अंतर है। क्या अंतर बताइए? बहुलक जो जहाँ बहुत संख्या ज़्यादा होती है वो बहुलक होते हैं, ठीक है। अब बहुजन का मतलब इस समय माना जाता है उत्तर प्रदेश में एसटी वालों को। एसटी वालों को? हाँ, बहुलक का और बहुजन में अंतर होता है। कौन सा फोन चलाते? फोन दिखाइए एक बार दर्शकों को जरा। क्यों, हमारे पास तो लोकल है फोन। ये देखिए फोन है, एंड्रॉइड फोन है, व्हाट्सएप चलता है इसमें? हाँ चलता है। कुछ ऐसे मैसेज आते हैं कि बहुजन कौन है? वो सब जानते हैं, भारत जो हम बता रहे हैं भारत जनता वही जानती है। हमारा स्टेटमेंट गलत नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप चलाते हैं अच्छे से? हम व्हाट्सएप क्या नहीं चलाता हूँ यार, आप हमें क्या समझ रहे हैं। हाँ। हमें आप हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, संस्कृत में किसी चीज़ में बोलिए, हम बोलते हैं और सही जवाब देंगे। चलिए, इन्होंने नया परिभाषा बता दिया है कि बहुजन मतलब होता है सिर्फ एससी और एसटी के लोग हैं, उसमें ओबीसी नहीं आते। आप यही कह रहे हैं? बहुजन, हमने आपको बताया बहुलक, हम बहुलक लोगों तो के जन मतलब होता क्या है? जन मतलब क्या होता है? बहुजन, जन मतलब जनजाति, जन नहीं, लोग। आप संधि विच्छेद कीजिए बहुजन का। बहुत जन, तो जन मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत से लोग होते हैं। बहुजन तो मतलब बहुजन, हाँ ठीक है। जन मतलब लोग हो गया, सीधी बात। जन मतलब लोग होता है नहीं होता है? समस्या आप बात करिए, संधि विच्छेद, परिचेषण, विश्लेषण, इन सब का क्या मतलब है? आप ही कोई एक समस्या उठा पिक रखिए। एक बात तो नहीं कि संधि विच्छेद से क्लास एक पढ़ाना है। हाँ। क्या आप हमसे बात करिए। नहीं, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। जो सवाल है, आप कह रहे हैं कि इन्हें आप बहुजन मत बोलिए। यादव जी हैं, प्रतापगढ़ से आते हैं और कह रहे हैं कि आप इन्हें बहुजन मत बोलिए, इन्हें बोलिए बहुलक हैं। और जन मतलब होता है लोग, बहु मतलब बहुत से, जिसमें बहुत से लोग हैं। हम लोग उन्हें बहुजन जानते। खैर, ये नई परिभाषा दे रहे हैं। लक मतलब क्या होता है? आम आदमी जो समझता है, बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी से लोग समझते हैं, ठीक है कि हमारे अरे दुनिया क्या समझती है वो मतलब नहीं है। आप खुद को समाज सेवी बताते हैं और आप देश को भटकाने काम कर रहे हैं। कहाँ पर हम भटकाने कर रहे हैं? बहुजन में और बहुलक में अंतर है ना। लक मतलब क्या होता है? बहुजन और बहुलक में अंतर होता है भाई, जिनकी संख्या ज्यादा है। कहाँ लिखा हुआ है? हर जगह तो लिखा गया है, जिनकी संख्या ज्यादा बहुलक में है। गूगल कीजिए, दिखा दीजिए। आप हमें आप देख लो, दिखा दीजिए व्यूअर्स को। कर लीजिए, आप कर लेना, आप कर लेना।
फिर दिक्कत हो जाएगी सर आपको। मुझे क्या दिक्कत होगी, हमने कानून अब शब्द ऐसे बोल दिया। आप बहुजन नहीं आते हैं? हमें पता नहीं हम किस में आते हैं, हम जानते हैं हम बहुलक लोगों में हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, सभी जात धर्म के संप्रदाय के लोग हैं, हम उसमें हैं। चलिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं खुद को कट्टर हिंदू बताते हैं, जाति अपनी यादव बताते हैं, ओबीसी बताते हैं, और इस तरीके बयान देते कहते मैं बहुजन नहीं हूँ, मैं बहुलक में आता हूँ। खैर, मैं क्लियर कर देता हूँ कि नेशनल दस्तक SC ST OBC और अल्पसंख्यक को बहुजन ही बोलता रहेगा, और जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ SC ST और OBC अल्पसंख्यक के लोग जो हैं ये लोग बहुजन हैं। खैर, इनकी अलग परिभाषा है, OBC कैटेगरी से आते हैं, इनकी यादव जात से आते हैं, और ये खुद को बहुलक मान रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।